पाठशाला जैन धर्म की एक ऐसी पाठशाला जहां पर आपको प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग चारों अनुयोगों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है। चाहे बच्चे हो, चाहे युवा हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर किसी के जीवन में धर्म में कैसे बदलाव लाता है, धर्म से जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। ऐसा कहा जाता है, न धर्मो धर्म के बिना, धर्म के बिना कोई धार्मिक हो नहीं सकता। जैसे पैसे के बिना कोई धनवान नहीं हो सकता, उसी प्रकार से जो धर्म नहीं करता है वो कभी धार्मिक श्रेणी में नहीं पहुंच सकता है। आज वर्तमान की स्थिति में हर माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, पैसे वाला बने। लेकिन आज मैं चाहता हूं, हर मां से कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को सबसे पहले जैन बनाइए, क्योंकि जब बच्चे रिश्तेदारों में जाएंगे, जब बच्चे पहचान वालों के बीच में जाएंगे, उस समय बच्चों से धर्म पूछा जाएगा। जब तुम्हारे बच्चे नमोकार के साथ भक्तांबर बोलते होंगे, उस समय आपको कितनी खुशी होती होगी। आपसे ज्यादा खुशी घर में रहने वाली दादा दादी को होती है। दादा दादी के साथ नाना नानी को, बड़े बुजुर्गों को ऐसी खुशी होती है, ऐसी खुशी होती है कि जैसे मेरे घर के सांगन में एक संत भक्तांबर बोल रहा है। इसलिए तो कहा जा संतान, जो संत के समान कराए पूरे परिवार को पहचान, उसका नाम होता है संतान। तो आज जो मैं सिखा रहा हूं, बच्चों की सीख के साथ, युवा की सीख के साथ, महिलाओं की सीख के साथ और बड़े बुजुर्गों की सीख के साथ ऐसी शिक्षा सिखाना चाहता हूं जो सदा आपके साथ चले। सबसे पहले मैंने पाठशाला में बताया, जैन कौन है? जिसके पास 3 निशानी होती है। दिन में भोजन करने वाला, पानी को छान करके पीने वाला और हर दिन भगवान के दर्शन करने वाला। ये 3 निशानी अपने साथ लेके चलना। भारत में रहो चाहे भारत के बाहर रहो, जब कोई कहता है कि मुझे दिन में भोजन चाहिए, जब कोई कहता है कि मैं जमी गंध का उपयोग नहीं करता हूं, उसी समय बाहर के लोग पूछते हैं, भाई साहब आप जैन हो क्या? इतने में ही पता चल जाता है ये व्यक्ति जैन है। अजैन व्यक्ति भी जब ऐसा मांगता है तो अजैनों को भी जैनों की श्रेणी में अंकित कर दिया जाता है। और आप तो जन्म से ही जैन पैदा हुए हो। जो एक बार जैन कुल में पैदा हो जाता है, वह जन्म से ही 90% पापों से मुक्त हो जाता है। आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, नमोकार के बारे में कौन नहीं जानता है? सभी नमोकार के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं वो नहीं सिखाऊंगा जो आप सीख चुके हो। मैं भी आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहता हूं और अपना भी नहीं करना चाहता हूं, पर इतना कहना चाहता हूं, ये महामंत्र है, 84 लाख मंत्रों का राजा है। यह नमोकार मंत्र ही आपको 84 लाख योनियों से छुटकारा दिला सकता है। इस नमोकार मंत्र को जिसने भी सुना, मन से सुना या बिना मन के सुना, मन वालों ने सुना या बिना मन वालों ने सुना, उन जीवों का भी कल्याण हो गया। एक पानी ने सुना, गंधोदक बन गया।
अग्नि ने सुना, वह पवित्र हो गई। पत्थर ने सुना, भगवान हो गया। फूलों ने सुना, वह पवित्र हो गया, निर्माल्य हो गया। फलों ने सुना, वह फल मोक्ष रूपी फल की श्रेणी में आ गया। आप विचार करिए, एक इंद्रिय जीव ने जब नमोकार सुना तो अपने आप उच्चता में आ गया। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, सभी जीवों पर नमोकार का असर पड़ा है। आप तो साक्षात जैन कुल में नमोकार को लेके पैदा हुए हो। इस नमोकार ने आपको जैन बनाया है। जीवन भर आपको जैन बन के रहना है तो हर पल नमोकार का जाप करो, क्योंकि मंत्र ही हमको धार्मिक बनाते हैं, मंत्र ही हमको जैन बनाते हैं। मंत्रों से ही हिंदू बने, मंत्रों से ही मुस्लिम बने, मंत्रों से ही सिख बने, मंत्रों से ही ईसाई बने। और इस नमोकार मंत्र से ही आप जैन बने हो। भोजन करने के पहले नमोकार पढ़ते हो, आपका भोजन जैन भोजन हो जाएगा। पढ़ाई करने के पहले नमोकार मंत्र पढ़ते हो तो तुम्हारी पढ़ाई के साथ नमोकार का पावर आ जाएगा। रात को सोने के पहले आप नमोकार मंत्र पढ़ते हो तो यह नमोकार मंत्र आपकी नींद में भी आपके साथ चलेगा। यात्रा करते समय नमोकार मंत्र पढ़ते हो तो यह नमोकार मंत्र आपकी यात्रा को शुभ यात्रा बना देगा। इतना प्रभावशाली मंत्र है। मैं चाहता हूं हर पल हर घड़ी अपवित्राः पवित्रो वा सुस्तुतो दुस्तुतोऽपि वा ध्यायेत् पंचनमस्कारं सर्व पापै प्रमुच्यते। सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। एक पल के लिए यदि नमोकार मंत्र आपके साथ चलता रहा, यही पल कल आपको पलकों पर बिठाएगा, आपके जीवन का उद्धार कर सकता है। तो हर पल सोते उठते चलते फिरते ये आपको प्राणों से भी प्यारा है, आपके प्राणों को बचाने वाला है और आपके प्राणों को परम पिता परमात्मा के द्वार तक ले जाने वाला है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, उनके माता पिता, परिवार के दादा दादी, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने आप को अकेला नहीं माने, यही माने परिवार मेरे साथ हो न हो, नमोकार मेरे साथ है। हर पल नमोकार की जाप करते रहो, पूरे मनोभाव के साथ करते रहो। जो मैंने पहले कायोत्सर्ग बताया है, उंगली चला करके आपको कायोत्सर्ग नहीं करना है। यह पाठशाला का सबसे विशेष रूल है। यह कायोत्सर्ग है। आप उंगलियां चलाते हो, ये कायोत्सर्ग नहीं है, ये तो काय उपसर्ग है। 9 पॉइंट पर आपको नमोकार का ध्यान करना है। पहली बार यहां नमोकार पढ़िए, दूसरी बार यहां पढ़िए, तीसरी बार आंखों पर पढ़िए, चौथी बार नाक पर पढ़िए, 5वीं बार मुंह पर पढ़िए, 6वीं बार कान पर पढ़िए, 7वीं बार गले पर पढ़िए, 8वीं बार हृदय पर पढ़िए, 9वीं बार नाभि पर पढ़िए। इस तरीके से आप 9 पॉइंट पर आप नमोकार का जाप करते रहोगे। यह कायोत्सर्ग आपके काय को स्थिर करेगा, स्वस्थ करेगा। मन के साथ यह नमोकार अपने आप अंकित हो जाएगा। यह पावरफुल नमोकार मंत्र आप हमेशा पढ़ें, हर समय पढ़ें। इस नमोकार के साथ मैं चाहता हूं चत्तारी मंगल भी पढ़ें, चत्तारी लोकोत्तमा भी पढ़ें, चत्तारी शरणम पवज्जामि भी पढ़ें। चत्तारी मंगल पढ़ने से क्या होगा? आपके जीवन का मंगल ही मंगल होगा। बुराई से बचोगे, अच्छाई की ओर अपने आप बढ़ोगे। उत्तम पढ़ोगे तो आप उत्तम बनोगे, सर्वोत्तम की श्रेणी में आप चले जाओगे। शरणम पढ़ोगे तो आपका फिर मरण नहीं, समाधि मरण होगा। क्योंकि आप किसकी शरण में जाना चाहते हो? अरिहंतों की शरण में, सिद्ध की शरण में, आचार्य की शरण में, उपाध्याय की शरण में, साधु की शरण में,
और केवली पठतम धम्मम शरणम पवचामि। आप कहोगे ये तो ज्यादा हो गए, आचार्य उपाध्याय सब साधु, ऐसा नहीं। साहू शरणम में ही आचार्य उपाध्याय भी शामिल हो जाते हैं। यह जरूर याद करना, इसके बिना नमोकार पूरा नहीं हो सकता है। इसके साथ यशो पंच नमो यारो सव पाव पणासनो मंगलाड़म च सवेसिम पढ़मम हवई मंगलम। इस प्रकार से यह नमोकार यशो पंच के साथ चत्तारी के साथ पूरा होना चाहिए। एक बात और ध्यान रखना, नमोकार मंत्र के पाठ में कभी ओम नहीं लगाना, ह्रीम भी नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ 35 अक्षर है, 5 पद है, 58 मात्रा है। ओम लगाते ही अक्षर मात्रा भी बढ़ सकती है, इसलिए जैसा लिखा हुआ है उसी प्रकार से ही आपको नमोकार का पाठ करना चाहिए। आगम में अपने मन से कुछ नहीं जोड़ना है, जैसा लिखा है वैसा ही बोलिए, इसे वासना कहते हैं। जैसा आपको आंसर चाहिए वैसा ही प्रश्न करना, अनुप्रेक्षा करना, आमनाय के साथ धर्मोपदेश करना, यह जिन आगम है। यहाँ अपने मन का कुछ नहीं चलता है, यह जो भी चलता है जिन आगम के अनुसार चला करता है। इसलिए हमेशा संत भगवान कहते हैं नमोस्तु शासन जयवंत हो। शासन जयवंत कब होगा? जब हम अरिहंतों को नमोस्तु करेंगे, सिद्धों को नमोस्तु करेंगे, आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु को नमोस्तु करेंगे, तब जाकर के यह जिन शासन में पैदा होने वाले ही अपने जीवन में पंचम काल में शासन कर सकते हैं, अपनी आत्मा का उद्धार और कल्याण कर सकते हैं। तो आपके लिए सबसे प्रभावशाली है मंत्र, जो आपके मन को स्थिर कर सकता है। पहले के समय और आज के समय में इतना ही अंतर है। पहले के समय बच्चे माता पिता की बातें माना करते थे, आज के समय के बच्चे मोबाइल की बातें माना करते हैं। पहले के समय बच्चे रोया करते थे, बच्चे गिड़गिड़ाते थे, आज के समय माता पिता रोते हैं, माता पिता गिड़गिड़ाते हैं, बेटा भोजन कर लो, पढ़ाई कर लो। ये हुंडा सरपड़ी काल का प्रभाव है। जो नहीं होना वो हुंडा सरपड़ी काल में होगा। पहले के समय बच्चे माता पिता के पैर छूते थे, आज के समय के बच्चे माता पिता से दोनों हाथ जुड़वा लेते हैं। यह पंचम काल के समय का प्रभाव है। इस समय की ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो मेरा आप सभी से ही कहना है, यदि आपको लगता है कि मेरे बच्चे मेरे अनुसार चले, धर्म के साथ जुड़े, संत सेवा करें, मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करें, बस एक नियम हर माता पिता को अपने जीवन में फॉलो करना होगा। क्या नियम? एक ही नियम, अपने जीवन में कभी बच्चों के साथ बैठकर के टीवी नहीं देखना, अपने जीवन में बच्चों के पास बैठकर के मोबाइल नहीं चलाना, अपने जीवन में कभी बच्चों के साथ बैठकर के मजाक नहीं करना, अपने जीवन में बच्चों के सामने झूठ नहीं बोलना, छल कपट नहीं करना। जो काम तुमने बच्चों के साथ किए हैं, कल यही बच्चे कल तुम्हारे साथ वैसा ही काम करेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, टिट फॉर टैट। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। सभी जीव अपने अपने कर्मों के कर्ता भी हैं और भोक्ता भी हैं। जैसा आप अपने लिए चाहते हो, कल बच्चों के साथ वैसा ही व्यवहार करो। यह एक पाठशाला है जो आपके साथ छोटे छोटे पाठ के साथ जुड़ी है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छा शुद्ध भोजन दो। पहले के समय कोई बच्चा अपने माता पिता को छोड़ करके नहीं जाता था। क्यों नहीं जाता था?
एक ही कारण था, जब बच्चे को भूख लगती थी उस समय माँ अपने हाथों एक पराठा बना के देती थी, नमक मिर्ची मिलाती थी और बच्चे को पकड़ा दिया करती थी। और आज के समय जब बच्चे कहते माँ भूख लगी, उसी समय माँ कहती है बेटा 2 मिनट्स मैगी तैयार है। विचार कीजिए, घर का भोजन करेंगे, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। यदि आपने बच्चों को घर का भोजन दिया, बच्चे कभी घर को छोड़ करके नहीं जाएंगे। और आपने बच्चों को बाहर का भोजन कराया, बाहर का नाश्ता कराया, तो बच्चों की आस्था बाहर की तरफ ही जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा, बच्चे कल आपको अलविदा कर देंगे, आपके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। अरे कितना बच्चों को चाहिए, लेकिन हम बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, तो कल बच्चे तुम्हें क्या देंगे? जो नियम आप पालन करते आए थे, सारे नियम तुम्हारे बच्चे तोड़वा देंगे, क्योंकि गलती आपकी है। इसलिए अपने जीवन में बच्चे पैदा करना बहुत आसान है। मैं चाहता हूं उन्हें संस्कार देना आपके हाथों में है। माता एक ही फर्ज होता है बच्चों को खड़ा करना, पिता का एक ही फर्ज होता है पैसा कमा करके परिवार को चलाना। सबकी अपनी 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 जिम्मेदारी हुआ करती है। जो अपनी जिम्मेदारी को समझता है, कल पूरा परिवार उनके साथ जुड़ करके अपनेपन से अपना समझ करके उनके साथ व्यवहार किया करता है। आज आपके लिए यही सूत्र देना चाहता हूं कि जीवन में बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करो। जब मैं मुंबई में था, पुणे में था, मैंने जब वहां की स्थिति देखी, क्या स्थिति है बच्चों की, क्या जीवन है बच्चों का। प्रातः काल होते ही माता पिता बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। कहाँ? डे केयर में, पालना घर में छोड़ के आ जाते हैं। बच्चा रोता है, गिड़गिड़ाता है, माँ मुझे छोड़ के मत जाओ माँ। माँ के पैर पकड़ता है, माँ के कपड़े पकड़ता है, रोता है, लेकिन माँ को उस समय कोई तरस नहीं आता है। वह बच्चा डे केयर में जाता तो है, माँ 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 चिल्लाता है। जब जोर जोर से चिल्लाता है, उस समय बच्चे को छोटी सी नींद की गोली दे दी जाती है, जिससे बच्चा शांति से सो जाए। शाम को वह बच्चा जब घर माँ से मिलता होगा, रात भर चैन से सोता नहीं होगा। एक ही विचार उसके मन में चलते होंगे, कहीं मेरी माँ रात को मुझे छोड़ के ना चली जाए।